गुड मॉर्निंग टू ऑल। डबक्रा मैथ्स क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। कल अपन ने मेंसुरेशन की जो सीरीज स्टार्ट करी थी रेक्टेंगल की, उसका कुछ भाग अपन ने कल पढ़ा था कि किस प्रकार से आप एक रेक्टेंगल का आयत का एरिया निकालते हैं और परिमाप से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, उनको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन अपन ने किए थे। ठीक है, उसी श्रेणी में आगे देखते हैं कि अगर एक आयताकार मैदान के चारों तरफ बाहर की तरफ रास्ता बना हो तो उस रास्ते का क्षेत्रफल आप लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, लाइक ये आपका कोई मैदान था जिसकी लंबाई L थी और उसकी चौड़ाई जो है आपको दी हुई है B थी। कोई मैदान था आपका जिसकी लंबाई L थी और चौड़ाई B थी और उसके चारों तरफ इस प्रकार से एक रास्ता बना हुआ है और रास्ते की चौड़ाई आपको दी है X। X क्या है? X यहाँ पर रास्ते की चौड़ाई दी गई है। X क्या दिया हुआ है? X रास्ते की चौड़ाई है। तो आपसे पूछा है आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, रास्ते की चौड़ाई अगर क्वेश्चन में दे दे, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि इस प्रकार से आपका कोई मैदान था, ये 100 मीटर का था और ये चौड़ाई 80 मीटर थी। आपको बोल दिया कि 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। ठीक है, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, क्योंकि रास्ता सब जगह से एक समान होता है, तो हर तरफ से रास्ता एक समान हो गया। तो अब आप अंदर की लंबाई देखेंगे तो आपको 100 दिख रही है और अगर बाहर की लंबाई देखेंगे तो 10 इधर से इंक्रीज़ हुआ है और 10 राइट से इंक्रीज़ हुआ, मतलब बाहर वाले की लंबाई कितनी हो गई? 120। बाहर वाला जो नया आयत बन गया उसकी लंबाई आपको दिख रही है 120 और अगर आप नई चौड़ाई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 100। 80 था, 10 इधर बढ़ा, 10 इधर बढ़ा। ठीक है, सो एक तो सिंपलेस्ट वे, सिंपल तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि आपको दिख रहा है आपको ये वाला एरिया निकालना है, आपको ये रास्ते का एरिया निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि बाहर का एरिया, बाहर के रेक्टेंगल या आयत का एरिया, आयत का क्षेत्रफल माइनस अंदर का एरिया, अंदर के आयत का एरिया या क्षेत्रफल। ठीक है, बाहर के आयत का क्षेत्रफल और अंदर के आयत का क्षेत्रफल दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो ये बाहर वाला आयत ये था, इसमें से अंदर वाला आयत माइनस कर देंगे तो जो आपको रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए ये वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ इस क्वेश्चन को डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये 120 इंटू बाहर का चौड़ाई कितनी है 100 माइनस 100 इंटू 80। ठीक है, ये बन जाएगा 12,000 माइनस ये आ जाएगा 8,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 4,000, जो कि आप एक इजी वे में निकाल सकते हैं। बट द थिंग इस प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब अगर आपसे एरिया दे दे, आपको बोल देता अभी इसी क्वेश्चन में कि रास्ते का एरिया 4,000 है, रास्ते का एरिया क्वेश्चन में दे दिया कि रास्ते का एरिया 4,000 है, लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, फिर निकालिए, तो फिर आपके सामने कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि 4,000 बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 4,000 बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस आ सकता है। तो उस केस में क्या करना है, एक अगर नॉर्मल आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछे, लंबाई चौड़ाई और तीनों चीज़ें दे रखी हो, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल निकाल के इजीली क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का बोले और चौड़ाई दे दी हो या चौड़ाई पूछ ले, रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया हो, तो इसका एक बेसिक अप्रोच देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है। आपको इसका एरिया निकालना, ये जो मैंने डार्क कर रखा है रास्ते का। ठीक है, और आपके पास अंदर की लंबाई और चौड़ाई है, क्योंकि ये रास्ता कहाँ बना है, बाहर की तरफ बना है। मैदान आपका मेन मैदान जो था वो ये अंदर वाला मैदान है, इसके चारों तरफ बाहर की ओर एक रास्ता बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी L है, यहाँ से यहाँ तक। लेट सपोज आप अगर ये एरिया ले लेते हो, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये एरिया अगर आप ले लेते हैं तो आपने क्या ले लिया, आप बोलेंगे ये पूरा L है और ये चौड़ाई कितनी है X है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा L इंटू X। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये लंबाई L है और ये चौड़ाई कितनी है X है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा LX। सिमिलरली ये ऊपर वाला भी LX है, क्योंकि ये लंबाई आयत वही था, तो ये लंबाई भी कितनी हो गई, ये भी LX हो गया। तो ये LX प्लस ये LX, अपन यहाँ से इसका एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं ताकि आप कुछ भी क्वेश्चन हो बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक आपको B दिया हुआ था, ये अंदर वाला मैदान था यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये B अगर आपको दिया हुआ था तो यहाँ से यहाँ तक आप अगर इस एरिया को देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रास्ते की चौड़ाई तो BX है, तो ये हो जाएगा BX। ठीक है, साथ ही सिमिलरली अगर यहाँ देखेंगे तो ये भी क्या बचा, तो आप बोलेंगे कि ये भी BX है। ठीक है, तो LX ये पूरा आ गया। अब आप जहाँ से देखिए तो ये चारों तरफ आपके 4 कोने दिख रहे हैं, चारों तरफ आपको 4 कोने दिख रहे हैं। ये चारों कोनों का एरिया अभी नहीं लिया है, तो इसकी
चौड़ाई क्या है x और इसकी लंबाई भी क्या है x। इस रास्ते का जो ये कोना दिख रहा है, तो ऐसे 4 कोने हैं, तो इसका एरिया कितना है एक्स स्क्वायर, इसका भी एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2, ये तीसरा और ये चौथा, तो इन चारों का एरिया कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। चारों का एरिया कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको 8 कीजिए तो ये आएगा 2lx, ये हो जाएगा 2bx प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ से 2x आप कॉमन ले सकते हैं तो ये बचेगा l प्लस b प्लस 2x, एंड यही आपके रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। आपके रास्ते का क्षेत्रफल जो आएगा, एरिया ऑफ पाथ, जो उसके चारों तरफ उसका एरिया आप ये निकाल के ला सकते हैं, ठीक है। तो अगर पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे आपको ये आपका एरिया निकल के आ गया, लेट सपोज एक क्वेश्चन दिया था अभी मैंने आपको यही वाला सेम क्वेश्चन, कि अगर ये चौड़ाई 80 है और लंबाई 100 है और रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया क्वेश्चन वाले ने, रास्ते का क्षेत्रफल 4000 है, तो बताइए कि इसके जो बाहर रास्ता बनेगा चारों तरफ, उस रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी। आपसे रास्ते की चौड़ाई पूछ ली, तो अब आप डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे आंसर आने के चांसेस आपके पास रहते हैं। तो उस समय अगर आप देखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 4000, ठीक है, क्या दिख रहा है 2x क्या है, x रास्ते की चौड़ाई नहीं पता है, l प्लस b कितना होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 180 ये हो गया, साथ में क्या है प्लस 2x, तो प्लस क्या किया आपने 2x, ठीक है। अब इस 4000 को एज इट इज़ यही रखेंगे, 2x इंटू 180 किया, ये बन जाएगा 380x प्लस ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, ठीक है। या फिर अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना चाहे तो देखिए, अगर x का मान यहाँ पे 10 रखेंगे तो ये 3600 बन जाएगा, और x का मान यहाँ पे 10 रखेंगे तो 400 बन जाएगा, ठीक है। या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड आप देखेंगे कि 360 दिख रहा है, इंटू 10 कर दो, ठीक है, तो 3600 आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई किया तो, प्लस यहाँ 100 एक्स स्क्वायर है मतलब 10 का स्क्वायर 100, ये 400 बन जाएगा, तो 3600 और 400 4000 आ रहा है, डेट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। तो आप इजीली x का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, ओके, नेक्स्ट देखते हैं आयताकार मैदान के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल। अभी जो अपन ने डिस्कस किया वो था आयताकार मैदान के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल। आगे अपन करते हैं आयताकार मैदान के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल। लाइक ये आपका कोई एक मैदान था, ठीक है, जिसकी लंबाई L थी और चौड़ाई आपको B दी हुई थी। इस आयताकार मैदान की लंबाई L है और चौड़ाई जो है वो B है। इसको थोड़ा सा और आयताकार बना लेते हैं, आपको देखने में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो ये L था और ये B था। अब इसके अभी अपन ने रास्ता कहाँ बनाया था, बाहर की साइड। इस बार आपके पास एक रास्ता है जो इसके अंदर की तरफ चारों तरफ है, जैसा कि आप गार्डन वगैरह में घूमने जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक रास्ता है इसके चारों तरफ, ठीक है। तो इस रास्ते का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो एक तरीका वही है कि अगर रास्ते की चौड़ाई दे दे, लंबाई चौड़ाई आयतक मैदान की दे रखी है, तो आप नॉर्मल क्या कर सकते हैं कि आपको एक बाहर आयत दिख रहा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको पता है, ठीक है। बाहर एक आयत दिख रहा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको पता है, और एक आयत अंदर है जिसमें से दोनों तरफ से ये रास्ते की चौड़ाई को आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप इजीली उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे ये आपका आयताकार मैदान था जिसकी लंबाई 100 थी और चौड़ाई 80 थी। अब आपने इसके चारों तरफ अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया इस प्रकार से, ठीक है, चारों तरफ। तो आपसे अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाए, ठीक है, इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो अब आपको दिख रहा है बाहर की लंबाई 100 है और बाहर की चौड़ाई तो 80 है, तो बाहर का एरिया कितना हो जाएगा 100 इंटू 80, ठीक है। बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस करेंगे अंदर वाले आयत का, तो अंदर वाले आयत में क्या होगा, ये 80 था, 5 इधर से कम हुआ, 5 इधर से कम हुआ, ठीक है। और ये 100 था, 5 इधर से कम हुआ, 5 इधर से कम हुआ, मतलब ये 90 इंटू 70 आ जाएगा, ठीक है। ये अंदर वाले की जो चौड़ाई है ये कितनी हो जाएगी 70, और अंदर वाले की जो लंबाई है ये कितनी हो जाएगी 90, तो 90 इंटू 70 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8000 माइनस 6300। तो आपसे इसका एरिया पूछा तो आप एरिया इजीली निकाल सकते हो 1700। ये क्या आ जाएगा, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल।
पर यहाँ भी वही चीज़ कि अगर आपको रास्ते की चौड़ाई पूछ ले तो अगेन आपके सामने एक समस्या हो सकती है। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, देखिए वही अप्रोच लगाएंगे जो अपन ने वहाँ करी थी। इस बार आपको बाहर वाले की लंबाई चौड़ाई दी हुई है, इस बार आपको बाहर का जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो दी हुई है। तो आप क्या करेंगे, लेट सपोज ये अंदर वाला तो आपके पास है नहीं, ठीक है, तो आपने क्या किया कि ये बाहर वाला पूरा ले लिया, ये वाली लेंथ जो मैं डार्क कर रहा हूँ। अगर आप इस पूरे को लेते हो तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, आप इसको लिखेंगे L इंटू एक्स, इसका एरिया। सिमिलरली इस पूरे का एरिया आपने ले लिया, अगेन ऊपर वाली जो पट्टी आपको दिख रही है इस प्रकार से सड़क जो दिख रही है, तो इसका एरिया आपको कितना दिख जाएगा, तो आप कहेंगे अगेन ये भी LX है। क्यों, क्योंकि ये लंबाई क्या है, ये लंबाई L है और ये चौड़ाई क्या है, ये X है, ठीक है। तो LX यहाँ से आ गया, LX यहाँ से आ गया। ध्यान दीजिएगा ये जो है ये आपने पूरा लिया है यहाँ तक का कंप्लीट, ठीक है, ये आपने कंप्लीट लिया है पूरा। तो ये भी आप ले चुके हैं और ये भी आप ले चुके हैं कंप्लीट, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप कंप्लीटली अंदर ले चुके हैं। अब चौड़ाई की बात करते हैं, तो चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की आपके सामने है, ज़रा देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये पूरी चौड़ाई है। तो अगर आप B इंटू एक्स लेते हैं तो आपका मतलब आपने ये पूरा ले रहे, ये एरिया आप ले रहे हैं, ये वाला एरिया जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो B इंटू एक्स ले लिया, सिमिलरली B इंटू एक्स आपने यहाँ से भी ले लिया, यहाँ से भी ले लिया, तो प्लस BX हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, जब आपने ये किया तो ये जो चार कोने हैं, ये चार कोने इस प्रकार से x इंटू एक्स, इसकी लंबाई भी x है और इसकी चौड़ाई भी x है। तो इन चारों कोनों का आपने जब आप ये लंबाई के रेस्पेक्ट में ले रहे थे तब भी ले लिया है और जब चौड़ाई के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तब भी ले लिया है, पर ये है तो एक ही बार, तो इनको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो एक कोने का क्षेत्रफल कितना है, x स्क्वायर, तो चार कोनों का कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2LX प्लस 2BX माइनस 4x स्क्वायर। आप यहाँ से 2x कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा L प्लस B माइनस 2x, ठीक है। तो ये L 2x कॉमन ले लिया तो क्या आया, L प्लस B माइनस 2x। तो आपके रास्ते का क्षेत्रफल क्या आ गया, रास्ते का क्षेत्रफल पिछले वाला जो फॉर्मूला डेराइव किया था सेम उसके जैसा ही है, जस्ट साइन चेंज है, वहाँ पर प्लस 2x था, यहाँ पर माइनस 2x है। एक क्वेश्चन देखते हैं जो डिस्कस किया ऊपर कि 200 मीटर और इंटू 180 मीटर आयताकार क्षेत्र है। एक आपके पास आयताकार मैदान दिया हुआ है जिसकी लंबाई दी है 200 मीटर और जिसकी चौड़ाई दी है 180 मीटर, ठीक है। ये लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है। इसके चारों ओर अंदर की तरफ एक 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, इस प्रकार से अंदर की साइड में एक 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, ये रास्ता है। इस रास्ते की चौड़ाई क्या है, आपको दी है क्वेश्चन में 10 मीटर। रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर, मीन्स ये भी 10 ये भी 10, ठीक है, 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो आपको बताना है रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई है जहाँ डेटा इजी हो जाए, जैसे यहाँ डेटा इजी है, आपको दिख रहा क्या है, बाहर दिया है 200 इंटू 180, तो आप सिंपली बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल कर सकते हैं, तो आपका इजीली अंदर आंसर आ जाएगा, आपको यहाँ कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बाहर का क्षेत्रफल क्या है, बाहर की लंबाई दिख रही है 200 और चौड़ाई दिख रही है 180, तो आप बाहर का क्षेत्रफल क्या निकाल सकते हैं, 200 इंटू 180 माइनस। अब अगर अंदर के एरिया की बात करें तो अंदर का एरिया में क्या होगा, ये कितना था, इधर से 10 कम हुआ, इधर से 10 कम हुआ, तो ये लंबाई रह गई इसकी 180, चौड़ाई कितनी थी 180, तो यहाँ से 10 कम हुआ, यहाँ से भी 10 कम हुआ, तो ये रह गया 160, मतलब ये आ जाएगा 180 इंटू 160, ठीक है, 180 इंटू 160, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 36,000 माइनस ये आ जाएगा 28800, 28,800। आपसे एरिया पूछा है तो आपका एरिया आ जाएगा 7,200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया, रास्ते का क्षेत्रफल सिंपली 7,200 मीटर स्क्वायर। आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया कर देंगे, तो ये जो रास्ता आपको दिख रहा है इस रास्ते का आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी अप्रोच कैसे यूज़ करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिया है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है, ठीक है। ये कोई एक आयताकार मैदान था जिसका लेंथ 7 तो ब्रेड्थ 4 है, तो आप मान सकते हैं रेशियो कितना है, आपको रेशियो दिया है 7:4, मतलब 7x और मैंने 4x मान लिया,
ठीक है। ये x क्या है, x वो कोई कांस्टेंट होगा जो इसके साथ लगेगा। अब इसके चारों तरफ बाहर की तरफ एक रास्ता बना है इस प्रकार से, और रास्ते का चौड़ाई 4 दी है और क्षेत्रफल आपको दिया है। रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर दी है, ठीक है, और क्षेत्रफल आपको दिया है 416 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट जो अप्रोच है वो नहीं लगा सकते कि बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब अपन ने देखा था कि रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो डेराइव किया था जस्ट अभी पीछे की तरफ, वो क्या निकल के आया था, तो अगर आपको याद हो तो वो दिखा था 2 टाइम रास्ते की चौड़ाई। अपन यहाँ पे दोनों जगह x नहीं लेते हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा, ये x मैंने ये ले लिया है तो वहाँ पे मैं कुछ विड्थ यूज़ कर लेता हूँ। 2w इंटू एल प्लस बी प्लस 2w, ये आपका फॉर्मूला डेराइव हुआ था। w मैंने वहाँ पे x डेराइव कराया था, यहाँ पे मैं विड्थ मान रहा हूँ क्योंकि x मैंने इसको मान लिया है। अगर दोनों एक चीज़ मानेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको दिया है 416, 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई दी है आपको 4, एल और बी 7x प्लस 4x प्लस 2 इंटू डब्ल्यू करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8, ठीक है। 8 से इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 52, ये 8 उठकर इधर आएगा, या इसको डायरेक्ट लिख लीजिए 11x प्लस 8, ठीक है। 8 इधर आया तो 44 इक्वस टू 11x हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, x कितना निकल के आएगा 4 मीटर। और x क्या माना था आपने, x वो कोफिशिएंट था जो रेशो के साथ लगाया था। तो आपसे पूछा है चौड़ाई कितनी होगी, तो यहाँ से रास्ते की चौड़ाई कितनी निकल के आ जाएगी, 4x बोला है तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 4 आई तो आपका आंसर आ जाएगा 16 मीटर। तो जो मैदान था आपका, मैदान की चौड़ाई कितनी हो गई 16 मीटर। अगर लंबाई पूछी जाती तो लंबाई है 7x, मतलब 7 इंटू 4 करेंगे तो आंसर आ जाता 28 मीटर। तो जो आपका मैदान था वो 28 मीटर चौड़ा लंबा और 16 मीटर चौड़ा था। ओके, देखो चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं, मैदान के बीच बने रास्ता का क्षेत्रफल। लाइक ये आपके पास एक आयताकार मैदान है, ठीक है, और इस प्रकार से मैदान के बीचों बीच एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है। मैदान के बीच एक रास्ता बना हुआ है, आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। रास्ते की चौड़ाई आपको कुछ दी हुई है, लाइक x दी है, ठीक है, और ये इसकी लंबाई l है और इसकी चौड़ाई जो है ये b है, ठीक है। तो एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है, उसके बीच में इस प्रकार से एक रास्ता बना हुआ है, आपको रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा जा सकता है। कई बार ये एरिया भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो रास्ते को छोड़कर जो एरिया बचेगा वो कितना होगा, या रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। देखिएगा करने का तरीका वही है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, इस रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये पूरा क्या है लंबाई। अगर आप ये वाला एरिया देखते हैं जो इस रास्ते का है ये, तो ये कितना होगा, आपको दिख रहा है ये l है और ये चौड़ाई क्या है x है, तो ये क्षेत्रफल कितना आ जाएगा l इंटू एक्स, ठीक है। इस वाली पट्टी को या इस वाले रोड का क्षेत्रफल कितना दिखा आपको l इंटू एक्स। साथ ही साथ जब इस वाले का एरिया लेंगे तो ये आपकी चौड़ाई है, ऐसे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये b है और ये x है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा प्लस bx। अब आपने जब इधर वाली रोड को भी लिया और इधर वाली रोड को भी लिया, तो ये जो बीच वाला एरिया था ये आपने दोनों में ले लिया। मतलब जब आप इसमें भी ले रहे थे तब भी आपने ये एरिया काउंट कर लिया, जब वर्टिकल ले रहे थे तब भी ये एरिया काउंट कर लिया। बट ये एरिया है तो एक ही बार, तो एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और इसकी लंबाई भी x है, चौड़ाई भी x है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके रास्ते का क्षेत्रफल। कौन सा रास्ता, मैदान के बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा l प्लस बी माइनस एक्स। तो ये रास्ते का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आपका l प्लस बी माइनस एक्स, जहाँ x क्या है रास्ते की चौड़ाई है। तो कहीं भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजी वे में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी जो डिस्कस किया उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। आपको दिया है 60 मीटर और 40 मीटर चौड़ाई मैदान। एक मैदान है जो 60 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है, ठीक है। 60 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े। जब भी डायमेंशन आपको l इंटू बी के फॉर्म में दी हुई होती है, ठीक है, जब भी x इंटू वाई या 40 इंटू 60 जो भी लिखा हो, तो पहली चीज़ हमेशा लंबाई होती है और दूसरी चौड़ाई होती है। तो 60 इंटू 40 के फॉर्म में आपको दिया है एक मैदान, ठीक है। उसके मैदान के बीच में 5 मीटर चौड़ी दो सड़क है, एक लंबाई के समानांतर है और दूसरी चौड़ाई के समानांतर है, ठीक है।
एक सड़क इस प्रकार से है, इस लंबाई के पैरेलल है, और दूसरी सड़क चौड़ाई के समानांतर है इस प्रकार से। ठीक है, ये दो सड़कें अंदर बनी हुई है। आपको बोला है 5 मीटर चौड़ी दो सड़कें बनी हुई है, एक लंबाई के पैरेलल है और एक चौड़ाई के पैरेलल बनी हुई है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। सड़क की चौड़ाई 5 मीटर आपको दी हुई है। फिर बोला है सड़क बनाने की लागत 60 रुपये पर वर्ग मीटर है, तो कुल लागत ज्ञात कीजिए। जब आप इस सड़क को बनाते हैं तो 60 रुपये एक वर्ग मीटर का खर्चा आता है, तो आपको बताना ये सड़क बनाने में कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा था रास्ते का क्षेत्रफल जो निकल के आया था। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल, मैदान के बीच रास्ते का क्षेत्रफल क्या किया था आपको पता हो तो LX प्लस BX माइनस एक्स स्क्वायर किया था। x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या आया था? L प्लस B माइनस एक्स, जहाँ x क्या था? x रास्ते की चौड़ाई थी। ठीक है, सो x कितना है? रास्ते की चौड़ाई आपको दी हुई है 5, L कितना है? 60, B कितना है? 40, माइनस x करेंगे मतलब क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, 60 प्लस 40 किया 100, 100 माइनस 5 करेंगे ये आएगा 95। 95 इंटू क्या हो जाएगा? 5। 95 इंटू 5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 475 वर्ग मीटर। ठीक है, आपका क्षेत्रफल या एरिया कितना आया? 475 वर्ग मीटर। अब एरिया अगर 475 वर्ग मीटर आ गया और आपको बोला कि एक वर्ग मीटर का खर्चा 60 है, तो 475 रुपये या कुल लागत कितनी हो जाएगी? कुल लागत आपको दिख रहा है 475 वर्ग मीटर है और एक वर्ग मीटर का खर्चा 60 रुपये है, तो 60 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30 होगा, 3 बचा 45, 4 28, यह जाएगा 28,500 रुपये। तो सड़क बनाने में कुल लागत जो होगी वो कितनी होगी? 28,500 रुपये होगी। ओके, सो इस प्रकार से आज अपन ने जो रेक्टेंगल था, आयत था, उसका पूरा निचोड़ जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको करवाए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके जो बाकी टॉपिक है या बाकी जो भी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं वो मैं करवाऊंगा। देन नेक्स्ट जो है अपन वर्ग और जितने भी प्रकार के त्रिभुज है, जितने भी प्रकार की चतुर्भुज है, सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो जुड़े रहिए टपकरा मैथ्स क्लासेस में। थैंक यू।